नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार बिस्कुट न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सभी परिणामों के संबंध में कि कौन कौन से परिणाम आपके जल्द जारी होंगे और किन किन परिणामों में अभी समय लगेगा। तो सभी परिणामों को लेकर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं और आपकी परीक्षाएं कब कब होंगी और वीडियो 2018 के संबंध में बात करने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले बात करना चाहता हूं परिणाम के संबंध में। देखिए, परिणामों को लेकर जानकारी ये है, सबसे पहली बात तो मंडी परिषद के परिणाम को लेकर है। ठीक है, देखिए, मंडी परिषद का परिणाम के बारे में आपको मैंने जानकारी ये दी थी कि 20 सितंबर तक आपका ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा। लेकिन आज 20 सितंबर है और आपको बता दूं, इस महीने में मंडी परिषद का परिणाम जारी नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मंडी परिषद के परिणाम में कुछ दिक्कत है, इसलिए मंडी परिषद का परिणाम अब आपका अक्टूबर महीने में जारी होने की संभावना है। ठीक है, सितंबर महीने में आप कोई भी उम्मीद इस परिणाम की मत लगाइए। ठीक है, और आपको बता दूं, कुछ छात्र ये भी कह रहे थे कि सर, क्या मंडी परिषद की भर्ती कैंसिल होगी या रद्द कर दी जाएगी पूरी भर्ती। तो आपको बताना चाहता हूं, ऐसे किसी भी भ्रम में आप बिल्कुल ना पड़ें। ठीक है, मंडी परिषद की भर्ती कोई रद्द नहीं होगी, एकदम सही भर्ती है, एकदम प्योर है। हालांकि इसमें कुछ पद कम करने की बात है। ठीक है, और पद एक्चुअल में कम होंगे या नहीं होंगे ये जानकारी आपको मैं 2-4 दिन में दे दूंगा। ठीक है, फिलहाल भर्ती रद्द नहीं होगी, भर्ती पे कोई संकट नहीं है, आपका परिणाम अक्टूबर में जारी होगा। फिलहाल अपडेट ये है, सितंबर में ये परिणाम नहीं आएगा। अब बात करता हूं मैं आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के परिणाम के संबंध में। देखिए, जानकारी इन परिणामों की या इन भर्तियों की जो आपको मैं देने वाला हूं, जो भी जानकारी मुझे मिली है वो UP SSSC के कर्मचारी द्वारा पता करने के बाद ही मैं दे रहा हूं। कोई फ्रॉड जानकारी नहीं है और अपने आप से मैं कोई भी जानकारी नहीं दे रहा। जो जानकारी मिली है बिल्कुल आयोग के अंदर मिली है, बिल्कुल ऑफिशियल मिली है। ठीक है, इतना भरोसा आप मेरे चैनल पर कर सकते हैं। अगली खबर है होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के परिणाम को लेकर। देखिए, होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का परिणाम के जारी होने की सूचना है इस महीने में। ठीक है, 30 सितंबर तक उन्होंने कहा है कि इस महीने में 30 सितंबर तक ये परिणाम जारी कर दिया जाएगा। फिलहाल अपडेट ये है, बाद में क्या चेंज होता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आज तक की जो जानकारी है, जो कर्मचारी ने बोला है कि 30 सितंबर तक होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का परिणाम जारी होने की पूरी पूरी उम्मीद है। ठीक है, अब बात करता हूं मैं अगले परिणाम को लेकर। अगला परिणाम है आपका जूनियर असिस्टेंट भर्ती 2019 की टंकण परीक्षा का परिणाम। ठीक है, देखिए, एक तो आपका जूनियर असिस्टेंट 2019 टंकण परीक्षा और एक आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट, ये दोनों परिणाम ही बिल्कुल आयोग की अब प्राथमिकता में है और बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों में से कोई सा भी परिणाम पहले आ सकता है। ठीक है, और आपको बता दूं, 5 या 6 अक्टूबर के पहले पहले ये दोनों परिणाम जारी होने की जानकारी मुझे मिली है। ठीक है, JA 2019 टंकण परीक्षा और आपका होम्योपैथिक फार्मासिस्ट का परिणाम, ये दोनों परिणाम सबसे पहले आयोग के जारी होंगे और सबसे पहले आपको ये दोनों परिणाम में से ही एक परिणाम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। इन दोनों के अलावा और कोई भी तीसरा परिणाम नहीं आने वाला, फिलहाल आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, तो ये इन दोनों परिणामों के जो बच्चे हैं वो उम्मीद लगा सकते हैं कि सबसे पहले आपके ये दोनों परिणाम ही घोषित होंगे। ठीक है, अब बात करता हूं मैं लोअर 2 के परिणाम के संबंध में। देखिए, लोअर 2 के परिणाम को लेकर कुछ चर्चाएं उठी हैं और कुछ यूट्यूबर्स या कुछ छात्रों ने कमेंट भी किए और उन्होंने ये कहा कि सर, ये परिणाम 20 अक्टूबर के पहले जारी हो जाएगा। तो देखिए, लोअर 2 के परिणाम को लेकर आपको बताना चाहता हूं, 20 अक्टूबर या 15 अक्टूबर इतना लंबा डेट मैं नहीं देता। ऐसा तो कोई भी कह सकता है कि भाई परिणाम दिसंबर तक आ जाएगा या जनवरी तक आ जाएगा, वो तो आ ही जाएगा।
देखिए फिलहाल जानकारी लोअर 2 के परिणाम को लेकर मेरे पास ये है कि ये परिणाम सितंबर में नहीं आने वाला। ठीक है, अक्टूबर की मेरे पास कोई भी गारंटी नहीं है, और अक्टूबर में परिणाम आने की या ना आने की कोई भी जानकारी मेरे पास अभी नहीं है। फिलहाल जानकारी ये है कि लोअर 2 का परिणाम सितंबर में नहीं आ रहा। ठीक है, और सितंबर बीत जाने दीजिए, 30 सितंबर के बाद मतलब जब अक्टूबर शुरू होगा तो अक्टूबर की शुरुआत में आपको बता पाऊंगा कि यह परिणाम अक्टूबर में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, फिलहाल जानकारी यही है कि सितंबर में यह परिणाम नहीं आ रहा, और बाकी अक्टूबर में आएगा नहीं आएगा इसकी जानकारी आपको मैं 2 या 3 अक्टूबर तक दे दूंगा। तो ये बात तो हो गई इन चारों के परिणाम के संबंध में। अब मैं बात करने वाला हूं वीडियो 2018 की भर्ती के संबंध में। देखिए वीडियो 2018 की सुनवाई होगी कल यानी 21 सितंबर, और 21 सितंबर के दिन आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि वीडियो 18 वाले छात्रों को कुछ अच्छी खबर कल सुनने को मिल जाए। ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी इस भर्ती का जो केस है वो फाइनल नहीं होने वाला। अभी आपको 2-3 तारीखों का और सामना करना पड़ेगा। हम ये कहें कि भाई कल के दिन ही ये भर्ती फाइनल हो जाए और कोर्ट का फैसला आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी उम्मीद आप ना लगाइए। ठीक है, फिलहाल जानकारी यही है कि 2018 की ये भर्ती है और कल इसकी सुनवाई है, और आपको कल कुछ अच्छी खबर इस भर्ती के संबंध में सुनने को मिल सकती है। अब बात कर लेता हूं मैं कुछ परीक्षाओं के संबंध में। देखिए परीक्षा की बात करूं तो बच्चे बार बार कमेंट करके पूछते हैं कि सर फॉरेस्ट गार्ड, एएसओ और आपका बोरिंग टेक्नीशियन, ये परीक्षाएं कब आयोजित की जाएंगी। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं एएसओ की परीक्षा की। देखिए एएसओ के जो छात्र हैं उन्होंने अभी 2 या 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं उनको ज्ञापन सौंपा है कि इस परीक्षा को जल्द से जल्द कराया जाए। ठीक है, और आपको बता दूं, अगर आप इनमें से किसी भी भर्ती के अभ्यर्थी हैं, चाहे फॉरेस्ट गार्ड के हों, चाहे बोरिंग टेक्नीशियन के हों, चाहे वो एएसओ के हों, एएसओ यानी सहायक सांख्यिकी अधिकारी, तो भैया आप जो है आयोग पर दबाव बनाइए कि हमारी परीक्षा जल्द करवाई जाए, वरना आयोग का इस वर्ष में इन तीनों में से किसी भी परीक्षा को कराने का कोई भी प्लान नहीं है। ये खबर दे रहा हूं बिल्कुल आयोग के अंदर से। ठीक है, ये तीनों परीक्षाएं इस साल के अंदर नहीं होंगी। लेकिन अगर आप आयोग पर दबाव बनाते हो, ज्ञापन सौंपते हो मंत्रियों को, और आप धरना करते हो, तो हो सकता है कुछ फर्क आयोग पर पड़ जाए। ठीक है, क्योंकि देखिए जब तक किसी भर्ती का दबाव आयोग पर नहीं बढ़ता तब तक आयोग उस भर्ती पर एक्शन नहीं लेता। और आपको बता दूं, अब चुनावी माहौल शुरू हो रहा है, तो इस चुनावी माहौल में अगर आप धरना करते हैं तो उस धरने का बहुत ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसलिए भैया धरना कीजिए। जिस भर्ती के भी छात्र हैं, चाहे वो परिणाम को लेकर हो, चाहे वो आपकी ज्वाइनिंग को लेकर हो, चाहे परीक्षाओं को लेकर हो, अगर आप इस माहौल में धरने शुरू करते हैं तो आपको पूरा फायदा आपके धरने का मिलेगा। इसलिए मैं तीनों भर्तियों के छात्रों से कहना चाहता हूं, आप धरना कीजिए। धरना होने के बाद एक उम्मीद है कि आपका परीक्षा इस वर्ष में हो सकती है। ठीक है, और बाकी अगर बात करूं मैं जेईई 2016 और 18 की, इसकी परीक्षाएं होने की उम्मीद इस वर्ष हम कर सकते हैं। जो जानकारी मुझे मिली है, तो जेईई 2018 की परीक्षा सबसे पहले आयोग कराएगा। ठीक है, और हो सकता है लोअर पीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा होने के बाद तुरंत आपकी जेईई 2018 की परीक्षा करा ली जाए। ठीक है दोस्तों, और रही बात परिणाम की, तो भैया एक तो आपके मंडी परिषद वाले और लोअर 2 वाले ये छात्र परिणाम को लेकर धरना आयोजित कर लें तो अच्छा रहेगा, आपके लिए फायदा होगा, आपका परिणाम जल्द घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों ये खबर हो गई इन परिणामों और परीक्षाओं के संबंध में। और किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले और एकदम 100% सही जानकारी मेरे चैनल पर दे दी जाएगी। और अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।